प्रखंड स्थित बहुउद्देशीय भवन में जैव विविधता समिति का गठन करने हेतु पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव ने किया तथा इसका संचालन बीपीआर और दीपशक्ति ने किया। सर्वप्रथम बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय पाठक ने कहा कि यह सरकार का व्यापक संकल्पना है। जीवन में जितने भी जीव जंतु हैं, नदी, पौधा, जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक को नष्ट कर दिया जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए सबका सद यह दायित्व बनता है कि विनष्ट हो रहे प्राकृतिक संपदा को रोकना एवं उसका विस्तार करना है, तभी इस कमेटी के गठन का मकसद पूरा होगा। इस समिति में प्रखंड पंचायत समिति के 6 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें किरण देवी पंचायत समिति सदस्य बीडीसी, ग्राम पंचायत को सर्वसम्मति से जैव विविधता प्रखंड समिति रामपुर का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति से शत्रुघ्न कुमार, महिला से आयशा परवीन व रीता देवी तथा सम्मान सदस्य के रूप में दुखी मल्ला व अनीता देवी का चयन किया गया। इस बैठक में बीडीसी जहांगीर अंसारी, डिग्री पासवान डॉक्टर संजय कुमार, जमादार राधेश कुमार सिंह एवं श्रम परिवर्तन पदाधिकारी मुन्ना कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। दूसरी तरफ प्रदूषण फैलाते गए। 8 से 10 किलोमीटर की एयर मोटी जो स्थायी हो गई है, उसको कम करने के लिए दुनिया भर में इतने कन्वेंशन हुए, रियो सम्मेलन हुआ, आर्ट सम्मेलन हुआ, लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। रोज करोड़ों मिलियन बैरल कच्चा तेल जो है परिशोधित करते हैं, उसको जलाते हैं। जो बता रहा कुछ लोग लग रहा है कि हाई फाई चीजें बड़ी बेसिक चीजें। हमने मोटरसाइकिल जो चला रहे हैं, उस मोटरसाइकिल से जो धुआं निकल रहा है, तो सोचिए पूरी दुनिया में 100 करोड़ मोटरसाइकिल चल रही है, जीप चल रही है, कार, उनका धुआं फिर कहाँ जाता है? इसी वातावरण में तो रहता है। मेन फसल होता है, उसमें से जब हम बीज को निकाल देते हैं, जो डंठल बच जाता है, उस पर ही फसल अवशेष करते हैं। तो फसल अवशेष को नहीं जलाना है। जलाने से क्या होता है और नहीं जलाने से क्या होता है, दोनों बताएंगे। जलाने से ये होता है कि जब हम फसल अवशेष को जलाते हैं, डंठल को जलाते हैं, तो उसका धुआं वायुमंडल में चला जाता है और जो उसके आसपास जो रहते हैं, तो वह सांस के द्वारा उनके फेफड़े में धुआं चला जाता है, जिससे कि फेफड़ा संबंधित रोग होने लगता है। आंख पर भी इस धुआं का प्रभाव पड़ता है, आंख में जलन होने लगता है और उसके साथ जीव जंतुओं पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद धुआं होने से जो क्या होता है कि जो ऊपर से शीत भी गिरता है तो भी नहीं गिर पाता है, वो ऊपर ही सूख जाता है। इसके बाद आप लोग का जब हम लोग फसल को नहीं जलाने से फसल हम नहीं जलाते हैं तो वायुमंडल हमारा प्रदूषित नहीं होता है। और इसके बाद इसी के साथ हमारी बात को स्टैंड करता है, रोकता है और उससे जो जड़ है उसको पौधे को देता है। ये है कि अब भी जान लीजिए कि जो मिट्टी जो बनी हुई है, जो उपजाऊ मिट्टी बनी हुई है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद बनती है। यह एक दिन में, एक घंटे में नहीं बनती है, इसको करोड़ों वर्ष बना है इसको बनने में, मिट्टी को उपजाऊ होने में। इसलिए हम लोग को क्या करना है, मिट्टी को जो उपजाऊ मिट्टी उसको हमको बचाना है। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसके पुआल को जलाते हैं तो 1 टन में कितना राख निकलता है? 1460 किलो। 1 मीट्रिक टन में 1460 किलो उसका राख निकलता है। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब इसलिए सरकार ने क्या किया है कि अब आ गया है एस्ट्रावेलर, उसको रोकने के लिए, पुआल को बटोरने के लिए एस्ट्रावेलर है। एस्ट्रावेलर ये काम करता है, आपके खेत को कम से कम 60 से 55-60 एफपी के ट्रैक्टर से चलेगा। एस्ट्रावेलर है वो आपको क्या, आप टीवी में भी देखे होंगे कि आयताकार रूप में खेत में गट्ठर बांध करके छोड़ देता है और उसको आप आराम से बोझे उठा करके उसको अलग कर सकते हैं। एस्ट्रावेलर है, एस्ट्रा चॉपर है, रीपर कंबाइनर है। उसके लिए पुआल को भी क्या है, फसल काटने के लिए रीपर कंबाइनर आता है। रीपर कंबाइनर ये काम करता है कि फसल को काटता है और गट्ठर को इतना से मोटा करके क्या करता है, खेत में गिरा देता है। उसको भी आप उठा करके बाहर उसको भी रखा कर सकते हैं, उसमें से हटा करके उसको भी जलाना नहीं पड़ता है। इसके बाद आपका आता है सुपर सीडर है। सुपर सीडर एक ऐसा यंत्र है जो कि हम लोग के लिए लाभदायक है। उसमें ये काम करता है सुपर सीडर कि जो खेत में उसमें 2 यंत्र लगे होते हैं।